हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है तो वो 100 टेस्ट हैं। 100 टेस्ट मतलब 10,000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। जिन जिन लोगों ने लिया होगा उन्होंने अब तक लगा लिए होंगे टेस्ट। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं और जो लोग किसी जॉब में हैं और वो लोग सोच रहे हैं हमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट मिल जाए, तो मैं इम्पॉर्टेंट टेस्ट वीडियो में भी करा दे रही हूँ। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी जो आपके ट्रिपल के टेस्ट ग्रुप है उसमें पहुँचा दूँगी। तो आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट 100 करवा रही हूँ मैं। ये जो टेस्ट 100 है वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का है। जब भी आप अगर टेस्ट परचेस करते हैं तो आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। आप इंडेक्स को देख देख के भी अपने टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट आपको हार्ड कॉपी में भी एक साथ मिल जाएंगे और सॉफ्ट कॉपी में भी एक साथ मिल जाएंगे। जब भी आपको घर में समय हो आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए सत्येन लोहिया का चयन किया गया है। देखो, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए भारत से किसका चयन किया गया है। तो सत्येन सिंह लोहिया का चयन किया गया है। और ये सत्येन सिंह लोहिया कहाँ के हैं? ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। और ये मध्य प्रदेश के गौरव की बात है कि इनका चयन किया गया है। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के। फ्रेंड्स, बाहर आपको बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है जिसके कारण आवाज़ आ रही होगी। आप लोग हेडफोन लगा के वीडियो सुनिएगा। देश में मलखंब के क्षेत्र में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो मलखंब के क्षेत्र में अभी तक कोई द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया है, ये पहला दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। तो मलखंब के लिए पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो योगेश मालवीय को दिया जाएगा। और योगेश मालवीय कहाँ के हैं? योगेश मालवीय उज्जैन के हैं। तो मलखंब के क्षेत्र में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाएगा? योगेश मालवीय उज्जैन को दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के टेस्ट क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज़ में कवर किए गए हैं। 10,000 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंडिया और वर्ल्ड का करंट, एमपी का करंट, सभी कुछ कवर किया गया है। पर्यावरण, योजनाएं, विविध अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टेक्स्ट बनाए गए हैं। बहुत ही अलग अलग जगहों से ले इनको टेस्ट को तैयार किया गया है। तो आप इनको टेस्ट को लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मध्य प्रदेश का पहला सौभाग्य संभाग एवं जिला कौन सा है? तो सौभाग्य संभाग है उज्जैन और जिला कौन सा है? इंदौर। सौभाग्य संभाग किसको बनाया गया है? उज्जैन को बनाया गया है, याद रखिएगा। सौभाग्य संभाग उज्जैन को बनाया गया और जिला किसको बनाया गया है? इंदौर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंकों के आधार पर चयन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो हुई थी, नेशनल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो मोदी सरकार की एक उन्होंने बनाई है कि उसके अंकों के आधार पर मंजूरी, जो जॉब में मंजूरी दी जाएगी, तो सबसे पहले उसको किस राज्य ने अपनाया है? मध्य प्रदेश ने अपनाया है। मध्य प्रदेश की किस नगर पालिका ने नालों के गंदे पानी को फिल्टर कर पुनः उपयोग करने के प्रोजेक्ट को अनुमति दी है और इसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश का धार जिला जो है वहाँ पे नालों के जो गंदा पानी है उसको फिल्टर करके प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शामिल किया जाएगा। 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्वागत योजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ पे स्वागत योजना का शुभारंभ होगा? तो हरदा में होगा। कहाँ होगा? हरदा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर का निर्माण किया गया है? ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर का निर्माण किया है भोपाल में। कहाँ पे किया है ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर का निर्माण? भोपाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है? रायसेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ है? रायसेन में हुआ है। कहाँ हुआ? रायसेन में हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने नवीन आयुष ग्रामों की स्थापना को स्वीकृति दी है? 45। कितने आयुष ग्राम, नए आयुष ग्राम बने हैं? तो कितने बने हैं? 45 नए आयुष ग्राम बने हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है? 15 जिलों में। कितने जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू हुआ है? 15 जिलों में, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं नशा मुक्ति अभियान कहाँ पे शुरू हो रहा है? मध्य प्रदेश में। कितने जिलों में?
15 जिलों में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य शासन ने हेरिटेज मदरा पॉलिसी तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है। इसमें इसके सदस्यों में कौन शामिल है? तो उसमें जो मध्य प्रदेश शासन ने हेरिटेज मदरा पॉलिसी तैयार की, उसमें ये सभी लोग शामिल रहेंगे, पल्लवी जैन, दीपाली रस्तोगी, अशोक वर्णवाल और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त से मध्य प्रदेश में गंदगी चलाओ अभियान की शुरुआत की गई। तो ये कहाँ पे की गई है? तो 15 अगस्त से कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गंदगी चलाओ अभियान, गंदगी चले जाओ अभियान कौन सा है? गंदगी चले जाओ अभियान। ये कहाँ पे आरंभ हुआ? सबसे पहले ये याद रखना है। तो ये कहाँ पे आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपसे पूछें ये कब आरंभ हुआ? तो ये 15 अगस्त 2020 से आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो आपसे पूछा कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश से हुआ। अब या अगर आपसे पूछेंगे कि 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के किस शहर से गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई? तो ये कहाँ से हुई है? सागर से हुई है। 16 अगस्त को प्रदेश के किस शहर से गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर से हुई है? सागर जिले से हुई है। प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? दिव्यांगों के लिए ई लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये मंडला में किया गया। प्रदेश के किस जिले में किया गया दिव्यांग ई लाइब्रेरी का शुभारंभ? मंडला में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया? क्या बोल रहे हैं? बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? भोपाल में। बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कहाँ आरंभ किया गया है? तो बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कहाँ आरंभ किया गया है? भोपाल में आरंभ किया गया। याद रखिएगा, जहाँ पे बुजुर्गों की जो उनका ध्यान रखा जाएगा। तो कहाँ पे आरंभ किया? भोपाल में। टीबी के मरीजों को दवाइयाँ घर तक भिजवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को किस जिले से प्रारंभ किया गया? टीबी के मरीजों को दवाइयाँ घर पर भिजवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस जिले से आरंभ किया गया? भोपाल, इंदौर, सतना या रीवा। तो कहाँ से आरंभ किया गया? इंदौर से आरंभ किया गया। कहाँ से आरंभ किया गया है? ये इंदौर से आरंभ किया गया है। टीबी के मरीजों को दवाइयाँ घर पर भिजवाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। कहाँ से? इंदौर से। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों के मामलों में निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया जाएगा? जो मादक पदार्थ होते हैं उनके मामलों के निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपसे ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि ये जो जितने भी मादक पदार्थ होते हैं कि लोग इसके यूज़ ना करें, इनका निराकरण हो, तो ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका गठन किया जाएगा इंदौर में। मादक पदार्थों के निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और इस टास्क फोर्स का गठन कहाँ पे किया जाएगा? इस टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा इंदौर में। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि मादक पदार्थों के निराकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूलों की समेकित व्यवस्था में सुधार के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने किसकी मदद से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है? स्कूलों की समेकित व्यवस्था में सुधार के लिए मध्य प्रदेश जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसने किसकी मदद से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ किया है? तो उसने यूनिसेफ की मदद से किया है। किसकी मदद से किया है? यूनिसेफ की मदद से। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए हमेशा, बच्चों के हितों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला एक संगठन है, उसकी सहायता से मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्मार्ट सिटी कंपनी ई व्हीकल का उपयोग करने वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी बन गई है? पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्मार्ट सिटी कंपनी है जो ई व्हीकल का उपयोग करने वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी बन गई है? तो वो है भोपाल। भोपाल जो है वो ई व्हीकल का उपयोग करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारी इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी। हमारे जीके विद आकांक्षा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से भी जीके विद आकांक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं, 100 टेस्ट लेना चाहते हैं जिसमें 10,000 कलेक्शन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त से गंदगी चले जाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 16 अगस्त को प्रदेश के किस शहर में गंदगी छोड़ो अभी हमने पढ़ा है, तो ये कहाँ से हुई है? सागर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कहाँ विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया? सांची में लिया गया। जनवरी 2020 में कहाँ विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया? कहाँ लिया? सांची में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कयाकिंग व कैनोइंग संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? खरगोन में किया गया। क्या पूछ रहे हैं? भारतीय कयाकिंग व कैनोइंग संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ कहाँ हुआ? खरगोन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर उपचारों के लिए कितने तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी। कितनी होगी? 10 लाख तक की निःशुल्क सुविधा जो है प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ नए मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया? सागर और छिंदवाड़ा में। कहाँ पे होगा? सागर और छिंदवाड़ा में नया मृगनयनी शोरूम बनेगा। कहाँ पे? सागर और छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव को बनाया गया है? अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय का सचिव। किसको बनाया गया है? मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय का सचिव किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है अवधेश प्रताप सिंह को बनाया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोसर फेस्टिवल या लद्दाखी नववर्ष का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो लोसर फेस्टिवल है, ये लद्दाखी नववर्ष का त्यौहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है, कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र कहाँ खोला गया? इंदौर में खोला गया। प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र कहाँ खोला गया? इंदौर में खोला गया। नेक्स्ट है, प्रदेश का तीसरा गऊ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो तीसरा गऊ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? ग्वालियर में। तीसरा गऊ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? ग्वालियर में प्रस्तावित है, याद रखिएगा। तीसरा गऊ अभ्यारण्य कहाँ है? एक आगर मालवा में भी है, और अभी जो तीसरा बना है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने किस अभियान को शुरू किया? बोले मध्य प्रदेश अभियान। हाल ही में विधानसभा के जो उपचुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने एक नया अभियान आरंभ किया था, उसका नाम क्या था? बोले मध्य प्रदेश अभियान। क्या था? बोले मध्य प्रदेश अभियान नाम था। जो अभी जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें जो आरंभ किया गया था वो कांग्रेस की तरफ से आरंभ किया गया था। ये भी याद रखिएगा, किसकी तरफ से आरंभ किया गया था? कांग्रेस की तरफ से आरंभ किया गया था, और उसका नाम क्या था? बोले मध्य प्रदेश अभियान। क्या नाम था? बोले मध्य प्रदेश अभियान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान जिले के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में जूतों का कपड़ा तैयार करने वाला ग्रुप मयूर ने अपनी इकाई शुरू की है। तो किस जिले के कहाँ पे है सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र? तो ये मुरैना में है। और यहाँ पे क्या तैयार हुआ है? जूतों का कपड़ा तैयार करने वाला ग्रुप मयूर जो है, ये मयूर जो ग्रुप है जूते का कपड़ा तैयार करता है, इसने अपनी एक इकाई, एक यूनिट को आरंभ किया है। कहाँ पे? सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में। कहाँ पे ये सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र? ये कहाँ पे है? ये मुरैना में है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल डिज़ाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये इसका नाम क्या है? डिजिटल डिज़ाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? उत्साह है। याद रखिएगा, हाल ही में ये मध्य प्रदेश का करंट है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में डिजिटल डिज़ाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लोकार्पण कहाँ, किस नाम से किया गया? उत्साह नाम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश की किस शहर की अंशुला राव को देश में पहली बार डोपिंग का दोषी पाया गया? तो ये अंशुला राव जो है महिला क्रिकेटर हैं, और ये ग्वालियर की हैं, और इनको देश में पहली बार ऐसी कोई महिला क्रिकेटर जिसको डोपिंग का दोषी पाया गया। तो याद रखिएगा अंशुला राव कौन है? ये बहुत चर्चा में रही हैं, तो ये याद रखिएगा अंशुला राव कौन है? अंशुला राव महिला क्रिकेटर हैं, और ये ग्वालियर की हैं, और इन पर पहली बार डोपिंग को दोषी इनको पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अभियान कौन सा है? बफर से सफ़र। ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आरंभ की गई। नेक्स्ट है, प्रदेश में
प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टबिलिटी व्यवस्था कब लागू की गई? तो प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टबिलिटी व्यवस्था जनवरी 2020 से आरंभ की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में बैगा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? डिंडोरी में। कहाँ पे? डिंडोरी में। पंचम नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? होशंगाबाद में। पंचम नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? होशंगाबाद में किया गया। महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्रियान्वित प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया? धार में। महिला स्व सहायता समूह, इसको महिला स्व सहायता समूह जो है जो द्वारा क्रियान्वित है ये कस्टम हायरिंग सेंटर, और ये कहाँ प्रारंभ किया गया? धार में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, ONGC द्वारा प्रदेश के किस क्षेत्र में कैटेगरी 3 के तेल व गैस रिजर्व खोजे गए? तो कैटेगरी 3 के तेल और गैस रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में खोजे गए हैं। और कहाँ खोजे गए हैं? विंध्य क्षेत्र में। कहाँ खोजे गए हैं? विंध्य क्षेत्र में कैटेगरी 3 के तेल और गैस रिजर्व खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए सीरो सर्वे की शुरुआत हुई? रोग प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए सीरो सर्वे की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? इंदौर से हुई है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कौन से सर्वे की शुरुआत हुई है? तो सीरो सर्वे की हुई है। किस राज्य द्वारा एकीकृत जॉब पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। कहाँ, किस राज्य द्वारा दिया गया? मध्य प्रदेश द्वारा एकीकृत जॉब पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया गया। वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आनंदीबेन पटेल की है। वे मुझे हमेशा याद रखेंगे, क्या है? वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, ये किसकी पुस्तक है? आनंदीबेन पटेल की। हमारी राज्यपाल हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट, जो आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनको पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए मैं अच्छे वीडियो लेके आती हूँ। इसी प्रकार आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैंने 30 दिन का कोर्स स्टार्ट किया, वो जो मैं करवा रही हूँ वो अलग करवा ही रही हूँ, उनको करते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट है, मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है 100 टेस्ट की, उसकी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक विधाओं का कार्यक्रम अनुगूंज स्थित रविंद्र भवन में किया गया। अनुगूंज जो है कहाँ पे स्थित है? जो अनुगूंज कार्यक्रम है वो कहाँ पे किया गया? जो रविंद्र भवन में किया गया। ये रविंद्र भवन कहाँ पे स्थित है? तो ये कार्यक्रम जो हुआ था स्कूली बच्चों का, इसका नाम था अनुगूंज, और ये कहाँ पे किया गया? भोपाल। रविंद्र भवन कहाँ पे है? रविंद्र भवन भोपाल में है। तो भोपाल में रविंद्र भवन में ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है अनुगूंज का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का झंडा किस चोटी पर लहराया गया? तो एल्ब्रस जो चोटी है उस पर लहराया गया मध्य प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मध्य प्रदेश में कब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में DMF मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च किए गए? तो कहाँ पे किए गए? धार में किए गए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च हुए? तो धार में हुए। निम्नलिखित में से किस जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? छिंदवाड़ा में की जाएगी। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ बनेगा? छिंदवाड़ा में। प्रदेश में कहाँ आर्किड पार्क विकसित किया जा रहा है? छिंदवाड़ा में ही किया जा रहा है। 8 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दूसरा वेबिनार रखा गया था। दूसरा वेबिनार किस थीम पर रखा गया था? तो सुशासन की थीम पर रखा गया था। 8 अगस्त को जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दूसरा वेबिनार रखा गया था, किस थीम पर रखा गया था? सुशासन। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण मंत्री जो है मीना सिंह, उन्होंने प्रदेश के किस जिले में वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है? तो डिंडोरी जिले में की है। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण मंत्री ने किस जिले में वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है? डिंडोरी जिले में। किस में? डिंडोरी जिले में की है। याद रखिएगा किस जिले में की है? डिंडोरी जिले में की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी स्तरीय योजना बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? तो त्रिस्तरीय। मध्य प्रदेश में कितनी स्तरीय योजना बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? त्रिस्तरीय। देश की पहली किसान ट्रेन प्रदेश के किन स्थानों से होकर गुजरेगी? तो ये सभी स्थानों से होकर गुजरेगी। खंडवा और बुरहानपुर, इटारसी और जबलपुर, सतना और कटनी, तो ये सभी जगह पर देश की पहली किसान ट्रेन गुजरेगी। मध्य प्रदेश के स्कूली विद्यार्थी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत
कब से कब तक स्वाधीनता सप्ताह मनाएंगे? तो 8 से 15 अगस्त तक मनाएंगे। कब से मनाएंगे? 8 से 15 अगस्त तक स्वाधीनता सप्ताह मनाएंगे। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जोशी, जिन्हें हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया, वे मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? क्या बोल रहे हैं कि जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, इनको हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। वो मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में कितनी मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत की गई हैं? हमारे मध्य प्रदेश में कितनी मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत की गई हैं? तो 13 स्वीकृत की गई हैं। याद रखिएगा, प्रदेश में कितनी मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत की गई हैं? तो 13 मिनी स्मार्ट सिटी स्वीकृत की गई हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हम उल्टे से टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 91 से 100 टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद जो मैं जो कल या परसों में टेस्ट लेके आऊँगी, वो 99 वाला जो टेस्ट है वो लेके आऊँगी। मतलब जो 99 नंबर का टेस्ट है वो भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का रहेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट मिलता नहीं है। और मध्य प्रदेश करंट के ऐसे रेयर क्वेश्चन हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो आपको इन टेस्टों में उपलब्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 शहरों की त्रैमासिक रैंकिंग में प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है उसके तहत नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें देश के 112 शहरों को चुना गया है। 112 शहरों में की त्रैमासिक रैंकिंग हुई है, और तो उसमें हमारा मध्य प्रदेश का एक ज़िला प्रथम आया है। उस ज़िले का नाम क्या है? तो वो है दिला। आकांक्षी दमोह जिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में दमोह जिला जो है वो प्रथम आया है। ये नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। किल कोरोना अभियान से 2 से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहला है, इस अभियान की निगरानी और समन्वय के लिए गृह विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया। पहला क्या है कि इस अभियान की निगरानी और समन्वय के लिए गृह विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया। दूसरा है, इसकी थीम थी संकल्प की चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो। तो क्या पहला क्या था कि नोडल विभाग किसको बनाया गया है? राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है गृह विभाग को। तो गृह विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है। थीम थी संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। और ये जो गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसकी थीम थी संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो, ये भी बिल्कुल सही है। और यह 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाएगा, यह भी सही है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच कौन बनेंगे? तो 2020-21 में मध्य प्रदेश रणजी जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बनेंगे चंद्रकांत पंडित। वर्ष 2020-21 में कौन बनेंगे मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच? तो वो बनेंगे चंद्रकांत पंडित। कौन बनेगा? चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 62वां, किस प्रोग्राम के तहत 1 अगस्त से पूरे देश में गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा? क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा? तो उसका नाम है नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके तहत 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन POS जो रैपिड टेस्ट होता है उसका आरंभ किया जा रहा है? क्या है कि किस राज्य में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन POS रैपिड टेस्ट का आरंभ किया जा रहा है? तो चूँकि हम मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन, इसको बोलते हैं POS रैपिड पॉइंट ऑफ केयर, प्रारंभ किया जा रहा है? तो POS रैपिड पॉइंट ऑफ केयर या रैपिड एंटीजन कहाँ आरंभ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 को किस राज्य की जेलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया गया? तो बंदी जो है उनके परिजनों के लिए ई मुलाकात योजना का लोकार्पण किया गया। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बंदी परिजनों के लिए ई मुलाकात योजना का आरंभ कब किया गया? 31 जुलाई को। ये भी पूछ सकते हैं कि बंदी परिजनों के लिए किस योजना का आरंभ किया गया उनको मिलने के लिए? तो ई मुलाकात योजना का आरंभ किया गया। ई मुलाकात योजना किसके लिए किया गया? बंदी परिजनों के लिए। कहाँ, कौन से राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। तो ऐसे आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत प्रदेश में कितने मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत प्रदेश में कितने मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं? तो 579। कितने स्थापित किए गए हैं? 579 जो मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत प्रदेश में कितने मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं? 579 मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं। कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना से संबंधित क्वेश्चन, मास्क से संबंधित क्वेश्चन, कोरोना से संबंधित दवाइयों से संबंधित क्वेश्चन, उनके उपचार से संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कहाँ भारतीय वायुसेना की मांग पर 200 किलोग्राम HSLD बम बनाए जाएंगे? तो कहाँ बनाए जाएंगे? जबलपुर में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। तो जिले की जो सीट है वो कांग्रेस के विधायक थे, वो ब्यावरा में कहाँ से थे? तो वो थे राजगढ़ से। तो जिले की राजगढ़ ब्यावरा सीट से कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन दांगी। ये भी पूछ सकते हैं, गोवर्धन दांगी किस पार्टी के नेता थे? तो गोवर्धन दांगी जो थे वो कांग्रेस के नेता थे। किस सीट से थे जो विधायक थे? वो ब्यावरा राजगढ़ सीट से विधायक थे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015-16 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किसे देने का निर्णय लिया गया? कौन सा सम्मान बोल रहे हैं? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान। और ये 2015-16 का दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल में ये दिया नहीं गया था। तो इस तरह तो ये किसको दिया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर रामानंद मिश्र, प्रोफेसर विदुला जायसवाल, डॉक्टर MS सिंह और KS नाथ। तो प्रोफेसर विदुला जायसवाल को ये अवार्ड दिया जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16 का किसको दिया जाएगा? प्रोफेसर विदुला जायसवाल को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? प्रोफेसर विदुला जायसवाल को विष्णु वाकड़कर जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। और किस सन का दिया जाएगा? 2015-16 का दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला थिएटर रिसोर्स कम स्टडी सेंटर खालिस्तान में तैयार किया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला थिएटर रिसोर्स कम स्टडी सेंटर कहाँ तैयार किया जा रहा है? भोपाल में तैयार किया जा रहा है। कहाँ तैयार किया जा रहा है? भोपाल में तैयार किया जा रहा है। और क्या है? पहला थिएटर रिसोर्स कम स्टडी सेंटर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मध्य प्रदेश से किसने भाग लिया? तो फिक्की द्वारा एक टूरिज्म ई कॉन्क्लेव हुआ था, उसका समापन समारोह था, तो मध्य प्रदेश से उषा ठाकुर ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में कहां पर तितली पार्क का लोकार्पण किया? तो वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में कहां तितली पार्क का लोकार्पण किया? भोपाल में किया। प्रदेश का पहला सरकारी बैंक कहां बनाया जाएगा? क्या है? प्रदेश का पहला सरकारी बैंक, प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का, जो केवल मध्य प्रदेश का रहेगा, पूरा राष्ट्रीयकृत नहीं रहेगा। तो प्रदेश का पहला सरकारी बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, प्रदेश का पहला सरकारी बैंक कहाँ बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला सरकारी बैंक भोपाल में बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला सरकारी बैंक कहाँ बनेगा? तो प्रदेश का पहला सरकारी बैंक कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और प्रदेश का पूरी तरह से सरकारी बैंक भी कहाँ बनेगा? भोपाल में ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए GST की क्षतिपूर्ति कितनी है? 6,538 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए GST की क्षतिपूर्ति कितनी है? 6,538 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का प्रारंभ कब किया? 1 अगस्त 2020 से किया। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का आरंभ हुआ 1 अगस्त 2020 से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1642.13 लाख रुपए की लागत से जल संरचनाओं को स्वीकारा? तो किस जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1642.13 लाख रुपए की लागत से जल संरचनाओं को स्वीकृति दी गई? तो अशोकनगर जिले को दी गई। कब ये अशोकनगर जिला कब बना था? 15 अगस्त 2003 में इसकी जो है जिला बन गया था। पहले ये गुना जिले में आता था और यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1642.13 लाख रुपए की लागत से जल संरचनाओं को स्वीकृति दी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने रोजगार मामलों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया है?
तो किसकी अध्यक्षता में हुआ मध्य प्रदेश राज्य शासन में रोजगार मामलों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन? शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रोजगार मामलों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में 6 से 12 अगस्त तक कान्हा टाइगर रिजर्व में किसके लिए रिजुवेनेशन कैंप लगाया गया है? तो हाथी के लिए लगाया गया। किसके लिए लगाया गया? हाथी के लिए लगाया गया। प्रसिद्ध पर्वतारोही और समाज सेवी सोभित नाथ शर्मा ने कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन बनाई। ये कहाँ के हैं? तो ये जो पहले ये भी पूछ सकते हैं, कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन किसने बनाई? तो सोभित नाथ शर्मा ने बनाई। ये कौन है? ये समाज सेवी हैं। और कहाँ के हैं? ये भोपाल के हैं, सोभित नाथ शर्मा। याद रखिएगा, इन्होंने कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन बनाई है। और ये कहाँ के हैं? ये भोपाल के हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? भोपाल से है। नाम क्या है इनका? सोभित नाथ शर्मा। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कब हुआ? तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का योजना आरंभ कब हुआ? 4 जनवरी 2020 से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। कृषि महाविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि महाविद्यालय है, तो कहाँ के कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक चावल की खेती पर शोध कर रहे हैं? पूछ रहे हैं कि कहाँ के कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक हैं जो काले चावल की खेती पर शोध कर रहे हैं? तो ये बालाघाट कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। और आप लोग जानते हैं कि बालाघाट हमारे मध्य प्रदेश के पूरब में पड़ता है और बालाघाट में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। तो बालाघाट में ही काले चावल की खेती पर, जो बालाघाट का कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर काले चावल की खेती पर शोध किया जा रहा है। चंबल नदी पेयजल योजना द्वारा मुरैना जिले के कितने गांव में पीने के पानी की आपूर्ति होगी? तो चंबल नदी जो पेयजल योजना अभी हाल ही में तैयार हुई है, इसके द्वारा 727 मुरैना जिले के गांव होंगे, उनको पीने के पानी की आपूर्ति होगी। आदमखोर बाघों को रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चुना गया? तो जो आदमखोर बाघ रहेंगे उनको रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है? तो कान्हा किसली में भी आदमखोर बाघ रखे जाएंगे, पेंच में भी रखे जाएंगे और बांधवगढ़ में भी रखे जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सभी कान्हा किसली, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को आदमखोर बाघों को रखने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्रियान्वित कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2020 से 31 मई 2031 तक चलाया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा यह इस कार्यक्रम द्वारा उच्च नस्ल वाले दुधारू पशुओं की प्राप्ति होगी, तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। तो क्या इसके आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त दोनों। मध्य प्रदेश का राज्यपाल का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया है? डीपी आहूजा को बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्यपाल का प्रमुख सचिव किसको बनाया गया है? डीपी आहूजा को बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कुल कितने जिलों में अस्थायी जेल बनाने के निर्देश दिए? 14 जिलों में दिए। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के टेस्ट को लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 100 टेस्ट आप ले सकते हैं, इंडेक्स मिल जाएगा। जो टेस्ट आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं तो वीडियो में भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ का पूरा हल मैं आपको करवा दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। किसे मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? अनिल महाजन को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? अनिल महाजन। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में प्रथम स्थान पर रहा है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बच्चों को सही कैरियर चुनने में सहायता के लिए किस वेब पोर्टल को आरंभ किया गया? तो बच्चों को सही कैरियर चुनने के लिए मध्य प्रदेश में किस वेब पोर्टल को आरंभ किया गया है? एस्पायर वेब पोर्टल को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले की किस तहसील को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने की विकसित करने की घोषणा की है? तो हमारे नगरीय विकास आवास मंत्री जो भूपेंद्र सिंह हैं उन्होंने सागर जिले की जो तहसील है खुरई, उस खुरई तहसील को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। किसको की है? खुरई को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बोल रहे हैं हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष? तो प्रदीप जायसवाल को किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, जो भी वर्तमान में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो किसको नियुक्त किया है मध्य प्रदेश राज्य खनिज लिमिटेड का अध्यक्ष? प्रदीप जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रीवा अल्ट्रा मेगा जो सोलर लिमिटेड है, रीवा में सोलर परियोजना है, सौर परियोजना 750 मेगावाट की सबसे बड़ी विश्व की, और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के वर्तमान में भी चेयरमैन बनाए गए हैं। तो किसको बनाया गया है? मनु श्रीवास्तव को बनाया गया है। याद रखिएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड का चेयरमैन किसको बनाया गया है? मनु श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के किस शहर में फूड होम डिलीवरी शुरू की है? तो किस में की है? तो 3 जिलों में की है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने। किस किस में? जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में। कहाँ पे की है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है उसने प्रदेश के 3 जिलों में, जबलपुर में, भोपाल में और ग्वालियर में, इन 3 जिलों में होम फूड डिलीवरी आरंभ की है। क्या की है? होम फूड डिलीवरी आरंभ की है। कहाँ कहाँ पे? भोपाल में, ग्वालियर में और जबलपुर में। जबलपुर और भोपाल और ग्वालियर में होम डिलीवरी आरंभ की। ये भी पूछ सकते हैं कि जो होम डिलीवरी आरंभ की है मध्य प्रदेश में वो किस विभाग ने की है? तो पर्यटन विभाग ने की है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को QS फर्स्ट गॉज ई-लीड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो जागरण लेक सिटी को किया गया है। किस यूनिवर्सिटी को किया गया है? जागरण लेक सिटी को किया गया है। वर्ष 2020 में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? तो कौन सा अभियान चलाया गया 15 जुलाई 2020 से 15 अगस्त 2020 तक? 15 जुलाई 2020 से 15 अगस्त 2020 तक कौन सा अभियान चलाया गया और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? तो ये चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। कौन सा चलाया गया? वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जो हेलमेट नहीं लगाए थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, तो उनको चेकिंग अभियान चलाया गया और उनको सज़ा भी दी गई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, जो उस समय तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री थी, इन्होंने हाल ही में महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने का फैसला किया गया? तो रोशनी भदौरिया जो भिंड की हैं, उन्हें महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो रोशनी भदौरिया को बनाया गया। ये रोशनी भदौरिया कहाँ की हैं? तो ये रोशनी भदौरिया हैं भिंड की। कहाँ की हैं? रोशनी भदौरिया कहाँ की हैं? रोशनी भदौरिया भिंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक को वर्ष 2030 में कैबिनेट की स्वीकृति मिली है? कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको अभी हाल ही में 2020 में जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और उसको 2020 में कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है? तो कौन सा विधेयक है? किस विधेयक को हाल ही में मंजूरी मिली है? तो मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक, इसको भी मंजूरी मिल गई है। और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक, इसको भी मंजूरी मिल गई। तो इसके आंसर हो जाएंगे दोनों। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। कहाँ पे रेलवे का नया स्टेडियम बनाया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में रेलवे का नया स्टेडियम बनाया गया है। हाल ही में दिव्या चौकसे का निधन हो गया है, उनका संबंध कहाँ से था? तो जो दिव्या चौकसे अभिनेत्री हैं, उनका वर्तमान में हाल ही में निधन हो गया है। वे कहाँ की थी? तो वो भोपाल की थी। याद रखिएगा, जो दिव्या चौकसे हैं वो अभिनेत्री थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। दिव्या चौकसे, कोई भी ऐसी जो फेमस पर्सनैलिटी है, भले पॉलिटिक्स से हो, किसी भी कला क्षेत्र से हो, बॉलीवुड से हो और खेल से हो, और उनका निधन हो जाता है या वो कोई प्रसिद्धि का काम करते हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से, जिले उनका, उनके संबंध से सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गांव से ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जामकोटा से प्राप्त हुए हैं। ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के जामकोटा से प्राप्त हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के करंट से संबंधित हो गए। ये हमारा 100वां टेस्ट था। 100 टेस्ट में से जो सबसे लास्ट का टेस्ट है वो है। अब मैं आपको 99वां टेस्ट कराऊंगी। अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी PDF जो हैं वो आप हमारे इंस्टा मोजो की लिंक से ले सकते हैं, या आप मेरी प्ले स्टोर से GK विद आकांक्षा ऐप डाउनलोड करके भी उनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।